दिल मेरे लिए कभी नहीं तड़पा। ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा। कांग्रेचुलेशंस। जब मिलने की रस्म पूरी नहीं होती तो बिछड़ने की रस्म पूरी करनी। तुमसे कहा था कि कोई ना कोई हल निकल आएगा। जिंदगी के छोटे से कमरे में खिड़की मेरे लिए रुल गए ना तुम, रुल गए हम दोनों माँ बेटा। मेरा यकीन। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मालूम है कि मैं किस बात। फिर भी अच्छा लगे तो फिर आपकी मुखालफत कैसे होती? लेकिन गलती तुम्हारी अपनी है। अपने ख्वाबों की ताबीर को झूठा करने की कोशिश। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हया का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है और इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, मगर मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मीरब से जुदाई का गम मुर्तसिम के अंदर ही अंदर खाया जा रहा होता है। मुर्तसिम तो जैसे जीना ही भूल गया है। इसे हर वक्त मीरब की ही फिक्र होती है कि कहीं मीरब अपने साथ कुछ कर ना ले। और इधर माँ बेगम जब घर वापस आ जाती है तो हया माँ बेगम के पास आती है और कहती है कि माँ बेगम मीरब मिल गई है। माँ बेगम कहती है कि नहीं, पता नहीं ये लड़की कहाँ पर चली गई है। और वकास और नीला के पास भी ये नहीं, और वकास ने हमसे सारे रिश्ते भी तोड़ लिए हैं। तो हया कहती है कि माँ बेगम मुझे तो लगता है मीरब कभी वापस नहीं आएगी। पता नहीं क्या हुआ है मीरब के साथ जो इस तरह घर छोड़कर चली गई है। तो फिर हया माँ बेगम से मुर्तसिम के बारे में पूछती है तो माँ बेगम हया को बताती है कि वो मीरब को ढूंढ रहा है। और तो हया सोचती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मीरब तुमने तो वो किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता था कि तुम कराची चली जाओगी और फिर वापस नहीं आओगी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम कराची नहीं गई, वरना मुर्तसिम तुम्हें दोबारा वापस ले आता। इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम अब ज़्यादा घर से बाहर रहने लग जाता है और माँ बेगम मुर्तसिम को इस तरह परेशान देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और जब मुर्तसिम घर पर आता है तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है। तो माँ बेगम मुर्तसिम से कहती है कि मुर्तसिम, तुम्हारी बीवी के अलावा भी इस घर में कोई रहता है, तुम तो अपनी माँ को भूल ही गई हो। तो मुर्तसिम कहता है कि नहीं माँ, मैं आपको भूला नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। मेरा पता नहीं कहाँ पर होगी और कैसी होगी। आप परेशान ना हो, आप खुद को बेआराम ना करें। तो माँ बेगम कहती है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ, जब मेरा बेटा दिन रात बाहर गुजारेगा तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। तो माँ बेगम फिर मुर्तसिम से पूछती है कि मुर्तसिम, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि मीरब इस तरह घर छोड़कर क्यों चली गई है? कोई लड़ाई हुई थी? वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं गई और हया को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर हया को भी कुछ पता होता तो वो मुझे ज़रूर बताती, क्योंकि वो मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हैं। मुर्तसिम तो हया का नाम सुनते ही आग बगोला हो जाता है और वो गुस्से से माँ बेगम को कहता है कि हया को बुलाएं। तो माँ बेगम हया को बुलाती हैं। हया वहाँ पर आती है तो मुर्तसिम हया को गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि माँ, आप इससे पूछें कि क्या हुआ था उस दिन, ये अच्छी तरह जानती है सब कुछ। तो हया तो पहले इनकार कर देती है और कहती है कि क्या कह रहे हो मुर्तसिम, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मीरब कहाँ पर है। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, इतनी मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर मुर्तसिम माँ बेगम को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद माँ बेगम हया को ज़ोर से एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि मीरब का पीछा छोड़ दो, मुर्तसिम तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो हया कहती कि माँ बेगम, मैं मुर्तसिम को अपना बनाकर ही रहूँगी, क्योंकि अब मीरब यहाँ पर कभी नहीं आएगी और ना ही अब वो आपको मिलेगी, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ है वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। तो मुर्तसिम को हया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हया का हाथ पकड़कर उसको घर के दरवाजे पर ले जाता है और उससे कहता है कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारी वजह से मीरब इस घर से चली गई हैं। तो हया कहती है कि मुर्तसिम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और इतनी नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल अब दोबारा देखना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर मुर्तसिम हया को घर से बाहर निकाल देगा और फिर हया को भी रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, वो भी दर बदर की ठोकरें खाएगी। इधर मीरब को आप देखेंगे कि वकास और नीला के घर तो नहीं जाती, वो एक सुनसान जगह पर चली जाती हैं। वहाँ पर अकेली होती है और वहाँ पर मीरब को समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ पर जाए। वहाँ पर मीरब को वही बस कंडक्टर मिलता है और मीरब से वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको अपने घर जाना चाहिए, ऐसे रास्ते में अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मीरब कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ पर जाऊँ। तो वो कहता है कि आप मेरे साथ आ जाएं।
सुबह होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तो मीरब कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो वो कहता है कि बीबी जी, आपका अकेले यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो फिर मीरब उस बस कंडक्टर के साथ उसके घर चली जाएगी और मीरब वहीं पर रहना शुरू कर देती हैं। और आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मीरब प्रेग्नेंट हो जाएगी। इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मीरब कहीं भी नहीं मिलती। और इधर हया को भी कहीं रहने की जगह नहीं मिलती। वो मुर्तसिम के बारे में सोच कर पागल हो जाती हैं और सोचती है कि मुर्तसिम, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे ना हो सके। और हया पागल हो जाएगी, वो एक मेंटल हॉस्पिटल में चली जाएगी। देखेंगे कि हया का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, मगर मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मीरब से जुदाई का गम मुर्तसिम के अंदर ही अंदर खाया जा रहा होता है। मुर्तसिम तो जैसे जीना ही भूल गया है। इसे हर वक्त मीरब की ही फिक्र होती है कि कहीं मीरब अपने साथ कुछ कर ना ले। और इधर माँ बेगम जब घर वापस आ जाती हैं तो हया माँ बेगम के पास आती है और कहती है कि माँ बेगम, मीरब मिल गई है। माँ बेगम कहती है कि नहीं, पता नहीं ये लड़की कहाँ पर चली गई है। और वकास और नीला के पास भी ये नहीं, और वकास ने हमसे सारे रिश्ते भी तोड़ लिए हैं। तो हया कहती है कि माँ बेगम, मुझे तो लगता है मीरब कभी वापस नहीं आएगी। पता नहीं क्या हुआ है मीरब के साथ जो इस तरह घर छोड़कर चली गई है। तो फिर हया माँ बेगम से मुर्तसिम के बारे में पूछती है। तो माँ बेगम हया को बताती है कि वो मीरब को ढूंढ रहा है। और तो हया सोचती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मीरब, तुमने तो वो किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता था कि तुम कराची चली जाओगी और फिर वापस नहीं आओगी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम कराची नहीं गई, वरना मुर्तसिम तुम्हें दोबारा वापस ले आता। इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम अब ज़्यादा घर से बाहर रहने लग जाता है और माँ बेगम मुर्तसिम को इस तरह परेशान देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और जब मुर्तसिम घर पर आता है तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है। तो माँ बेगम मुर्तसिम से कहती है कि मुर्तसिम, तुम्हारी बीवी के अलावा भी इस घर में कोई रहता है, तुम तो अपनी माँ को भूल ही गई हो। तो मुर्तसिम कहता है कि नहीं माँ, मैं आपको भूला नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। मेरा पता नहीं कहाँ पर होगी और कैसी होगी। आप परेशान ना हो, आप खुद को बेआराम ना करें। तो माँ बेगम कहती है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ, जब मेरा बेटा दिन रात बाहर गुजारेगा तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। तो माँ बेगम फिर मुर्तसिम से पूछती है कि मुर्तसिम, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि मीरब इस तरह घर छोड़कर क्यों चली गई है? कोई लड़ाई हुई थी? वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं गई और हया को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर हया को भी कुछ पता होता तो वो मुझे ज़रूर बताती, क्योंकि वो मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हैं। मुर्तसिम तो हया का नाम सुनते ही आग बगोला हो जाता है और वो गुस्से से माँ बेगम को कहता है कि हया को बुलाएं। तो माँ बेगम हया को बुलाती हैं। हया वहाँ पर आती है तो मुर्तसिम हया को गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि माँ, आप इससे पूछें कि क्या हुआ था उस दिन, ये अच्छी तरह जानती है सब कुछ। तो हया तो पहले इनकार कर देती है और कहती है कि क्या कह रहे हो मुर्तसिम, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मीरब कहाँ पर है। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, इतनी मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर मुर्तसिम माँ बेगम को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद माँ बेगम हया को ज़ोर से एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि मीरब का पीछा छोड़ दो, मुर्तसिम तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो हया कहती है कि माँ बेगम, मैं मुर्तसिम को अपना ना कर ही रहूंगी, क्योंकि अब मीरब यहाँ पर कभी नहीं आएगी और ना ही अब वो आपको मिलेगी, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ है वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। तो मुर्तसिम को हया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हया का हाथ पकड़कर उसको घर के दरवाजे पर ले जाता है और उसे कहता है कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारी वजह से मीरब इस घर से चली गई हैं। तो हया कहती है कि मुर्तसिम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और इतनी नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल अब दोबारा देखना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर मुर्तसिम हया को घर से बाहर निकाल देगा और फिर हया को भी रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, वो भी दर पे दर की ठोकरें खाएगी। इधर मीरब को आप देखेंगे कि वकास और नीला के घर तो नहीं जाती, वो एक सुनसान जगह पर चली जाती हैं। वहाँ पर अकेली होती है और वहाँ पर मीरब को समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ पर जाए। वहाँ पर मीरब को वही बस कंडक्टर मिलता है और मीरब से वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको अपने घर जाना चाहिए, ऐसे रास्ते में अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मीरब कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ पर जाऊँ। तो वो कहता है कि आप मेरे साथ आ जाएं, सुबह होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तो मीरब कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो वो कहता है कि बीबी जी, आपका अकेले यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है,
आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो फिर मीरब उस बस कंडक्टर के साथ उसके घर चली जाएगी और मीरब वहीं पर रहना शुरू कर देती हैं। और आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मीरब प्रेग्नेंट हो जाएगी। इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मीरब कहीं भी नहीं मिलती। और इधर हया को भी कहीं रहने की जगह नहीं मिलती। वो मुर्तसिम के बारे में सोच कर पागल हो जाती हैं और सोचती है कि मुर्तसिम, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे ना हो सके। और हया पागल हो जाएगी, वो एक मेंटल हॉस्पिटल में चली जाएगी। देखेंगे कि हया का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, मगर मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मीरब से जुदाई का गम मुर्तसिम के अंदर ही अंदर खाया जा रहा होता है। मुर्तसिम तो जैसे जीना ही भूल गया है। इसे हर वक्त मीरब की ही फिक्र होती है कि कहीं मीरब अपने साथ कुछ कर ना ले। और इधर माँ बेगम जब घर वापस आ जाती है तो हया माँ बेगम के पास आती है और कहती है कि माँ बेगम मीरब मिल गई है। माँ बेगम कहती है कि नहीं, पता नहीं ये लड़की कहाँ पर चली गई है। और वकास और नीला के पास भी ये नहीं, और वकास ने हमसे सारे रिश्ते भी तोड़ लिए हैं। तो हया कहते हैं कि माँ बेगम, मुझे तो लगता है मीरब कभी वापस नहीं आएगी। पता नहीं क्या हुआ है मीरब के साथ जो इस तरह घर छोड़कर चली गई है। तो फिर हया माँ बेगम से मुर्तसिम के बारे में पूछती है। तो माँ बेगम हया को बताती है कि वो मीरब को ढूंढ रहा है। और तो हया सोचती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मीरब, तुमने तो वो किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता था कि तुम कराची चली जाओगी और फिर वापस नहीं आओगी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम कराची नहीं गई, वरना मुर्तसिम तुम्हें दोबारा वापस ले आता। इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम अब ज़्यादा घर से बाहर रहने लग जाता है और माँ बेगम मुर्तसिम को इस तरह परेशान देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और जब मुर्तसिम घर पर आता है तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है। तो माँ बेगम मुर्तसिम से कहती है कि मुर्तसिम, तुम्हारी बीवी के अलावा भी इस घर में कोई रहता है, तुम तो अपनी माँ को भूल ही गई हो। तो मुर्तसिम कहता है कि नहीं माँ, मैं आपको भूला नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। मीरब पता नहीं कहाँ पर होगी और कैसी होगी। आप परेशान ना हो, आप खुद को बेआराम ना करें। तो माँ बेगम कहती है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ, जब मेरा बेटा दिन रात बाहर गुजारेगा तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। तो माँ बेगम फिर मुर्तसिम से पूछती है कि मुर्तसिम, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि मीरब इस तरह घर छोड़कर क्यों चली गई है? कोई लड़ाई हुई थी? वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं गई और हया को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर हया को भी कुछ पता होता तो वो मुझे ज़रूर बताती, क्योंकि वो मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हैं। मुर्तसिम तो हया का नाम सुनते ही आग बगोला हो जाता है और वो गुस्से से माँ बेगम को कहता है कि हया को बुलाएं। तो माँ बेगम हया को बुलाती हैं। हया वहाँ पर आती है तो मुर्तसिम हया को गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि माँ, आप इससे पूछें कि क्या हुआ था उस दिन, ये अच्छी तरह जानती है सब कुछ। तो हया तो पहले इनकार कर देती है और कहती है कि क्या कह रहे हो मुर्तसिम, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मीरब कहाँ पर है। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, इतनी मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर मुर्तसिम माँ बेगम को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद माँ बेगम हया को ज़ोर से एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि मीरब का पीछा छोड़ दो, मुर्तसिम तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो हया कहती है कि माँ बेगम, मैं मुर्तसिम को अपना बनाकर ही रहूँगी, क्योंकि अब मीरब यहाँ पर कभी नहीं आएगी और ना ही अब वो आपको मिलेगी, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ है वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। तो मुर्तसिम को हया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हया का हाथ पकड़कर उसको घर के दरवाजे पर ले जाता है और उसे कहता है कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारी वजह से मीरब इस घर से चली गई हैं। तो हया कहती है कि मुर्तसिम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और इतनी नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल अब दोबारा देखना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर मुर्तसिम हया को घर से बाहर निकाल देगा और फिर हया को भी रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, वो भी दर पे दर की ठोकरें खाएगी। इधर मीरब को आप देखेंगे कि वकास और नीला के घर तो नहीं जाती, वो एक सुनसान जगह पर चली जाती हैं। वहाँ पर अकेली होती है और वहाँ पर मीरब को समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ पर जाए। वहाँ पर मीरब को वही बस कंडक्टर मिलता है और मीरब से वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको अपने घर जाना चाहिए, ऐसे रास्ते में अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मीरब कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ पर जाऊँ। तो वो कहता है कि आप मेरे साथ आ जाएं, सुबह होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तो मीरब कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो वो कहता है कि बीबी जी, आपका अकेले यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो फिर मीरब उस बस कंडक्टर के साथ उसके घर चली जाएगी और मीरब वहीं पर रहना शुरू कर देती हैं। और आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मीरब प्रेग्नेंट हो जाएगी।
इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मीरब कहीं भी नहीं मिलती। और इधर हया को भी कहीं रहने की जगह नहीं मिलती। वो मुर्तसिम के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाती हैं। वो सोचती है कि मुर्तसिम, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे ना हो सके। और हया पागल हो जाएगी। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में चली जाएगी। देखेंगे कि हया का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, मगर मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मीरब से जुदाई का गम मुर्तसिम के अंदर ही अंदर खाया जा रहा होता है। मुर्तसिम तो जैसे जीना ही भूल गया है। इसे हर वक्त मीरब की ही फिक्र होती है कि कहीं मीरब अपने साथ कुछ कर ना ले। और इधर माँ बेगम जब घर वापस आ जाती है तो हया माँ बेगम के पास आती है और कहती है कि माँ बेगम मीरब मिल गई है। माँ बेगम कहती है कि नहीं, पता नहीं ये लड़की कहाँ पर चली गई है। और वकास और नीला के पास भी ये नहीं, और वकास ने हमसे सारे रिश्ते भी तोड़ लिए हैं। तो हया कहती है कि माँ बेगम, मुझे तो लगता है मीरब कभी वापस नहीं आएगी। पता नहीं क्या हुआ है मीरब के साथ जो इस तरह घर छोड़कर चली गई है। तो फिर हया माँ बेगम से मुर्तसिम के बारे में पूछती है। तो माँ बेगम हया को बताती है कि वो मीरब को ढूंढ रहा है। और तो हया सोचती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मीरब, तुमने तो वो किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता था कि तुम कराची चली जाओगी और फिर वापस नहीं आओगी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम कराची नहीं गई, वरना मुर्तसिम तुम्हें दोबारा वापस ले आता। इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम अब ज़्यादा घर से बाहर रहने लग जाता है और माँ बेगम मुर्तसिम को इस तरह परेशान देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और जब मुर्तसिम घर पर आता है तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है। तो माँ बेगम मुर्तसिम से कहती है कि मुर्तसिम, तुम्हारी बीवी के अलावा भी इस घर में कोई रहता है, तुम तो अपनी माँ को भूल ही गई हो। तो मुर्तसिम कहता है कि नहीं माँ, मैं आपको भूला नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। मेरा पता नहीं कहाँ पर होगी और कैसी होगी। आप परेशान ना हो, आप खुद को बेआराम ना करें। तो माँ बेगम कहती है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ, जब मेरा बेटा दिन रात बाहर गुजारेगा तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। तो माँ बेगम फिर मुर्तसिम से पूछती है कि मुर्तसिम, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि मीरब इस तरह घर छोड़कर क्यों चली गई है? कोई लड़ाई हुई थी? वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं गई और हया को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर हया को भी कुछ पता होता तो वो मुझे ज़रूर बताती, क्योंकि वो मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हैं। मुर्तसिम तो हया का नाम सुनते ही आग बगोला हो जाता है और वो गुस्से से माँ बेगम को कहता है कि हया को बुलाएं। तो माँ बेगम हया को बुलाती हैं। हया वहाँ पर आती है तो मुर्तसिम हया को गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि माँ, आप इससे पूछें कि क्या हुआ था उस दिन, ये अच्छी तरह जानती है सब कुछ। तो हया तो पहले इनकार कर देती है और कहती है कि क्या कह रहे हो मुर्तसिम, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मीरब कहाँ पर है। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, इतनी मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर मुर्तसिम माँ बेगम को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद माँ बेगम हया को ज़ोर से एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि मीरब का पीछा छोड़ दो, मुर्तसिम तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो हया कहती कि माँ बेगम, मैं मुर्तसिम को अपना बनाकर ही रहूँगी, क्योंकि अब मीरब यहाँ पर कभी नहीं आएगी और ना ही अब वो आपको मिलेगी, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ है वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। तो मुर्तसिम को हया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हया का हाथ पकड़कर उसको घर के दरवाजे पर ले जाता है और उसे कहता है कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारी वजह से मीरब इस घर से चली गई हैं। तो हया कहती है कि मुर्तसिम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और इतनी नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल अब दोबारा देखना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर मुर्तसिम हया को घर से बाहर निकाल देगा और फिर हया को भी रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, वो भी दर पे दर की ठोकरें खाएगी। इधर मीरब को आप देखेंगे कि वकास और नीला के घर तो नहीं जाती, वो एक सुनसान जगह पर चली जाती हैं। वहाँ पर अकेली होती है और वहाँ पर मीरब को समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ पर जाए। वहाँ पर मीरब को वही बस कंडक्टर मिलता है और मीरब से वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको अपने घर जाना चाहिए, ऐसे रास्ते में अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मीरब कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ पर जाऊँ। तो वो कहता है कि आप मेरे साथ आ जाएं, सुबह होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तो मीरब कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो वो कहता है कि बीबी जी, आपका अकेले यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो फिर मीरब उस बस कंडक्टर के साथ उसके घर चली जाएगी और मीरब वहीं पर रहना शुरू कर देती हैं। और आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मीरब प्रेग्नेंट हो जाएगी। इधर मुर्तसिम
इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मीरब कहीं भी नहीं मिलती। और इधर हया को भी कहीं रहने की जगह नहीं मिलती। वो मुर्तसिम के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाती हैं और सोचती है कि मुर्तसिम, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे ना हो सके। और हया पागल हो जाएगी, वो एक मेंटल हॉस्पिटल में चली जाएगी। देखेंगे कि हया का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, मगर मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मीरब से जुदाई का गम मुर्तसिम के अंदर ही अंदर खाया जा रहा होता है। मुर्तसिम तो जैसे जीना ही भूल गया है। इसे हर वक्त मीरब की ही फिक्र होती है कि कहीं मीरब अपने साथ कुछ कर ना ले। और इधर माँ बेगम जब घर वापस आ जाती हैं तो हया माँ बेगम के पास आती है और कहती है कि माँ बेगम, मीरब मिल गई है। माँ बेगम कहती है कि नहीं, पता नहीं ये लड़की कहाँ पर चली गई है। और वकास और नीला के पास भी ये नहीं, और वकास ने हमसे सारे रिश्ते भी तोड़ लिए हैं। तो हया कहती है कि माँ बेगम, मुझे तो लगता है मीरब कभी वापस नहीं आएगी। पता नहीं क्या हुआ है मीरब के साथ जो इस तरह घर छोड़कर चली गई है। तो फिर हया माँ बेगम से मुर्तसिम के बारे में पूछती है। तो माँ बेगम हया को बताती है कि वो मीरब को ढूंढ रहा है। और तो हया सोचती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मीरब, तुमने तो वो किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता था कि तुम कराची चली जाओगी और फिर वापस नहीं आओगी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम कराची नहीं गई, वरना मुर्तसिम तुम्हें दोबारा वापस ले आता। इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम अब ज़्यादा घर से बाहर रहने लग जाता है और माँ बेगम मुर्तसिम को इस तरह परेशान देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और जब मुर्तसिम घर पर आता है तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है। तो माँ बेगम मुर्तसिम से कहती है कि मुर्तसिम, तुम्हारी बीवी के अलावा भी इस घर में कोई रहता है, तुम तो अपनी माँ को भूल ही गई हो। तो मुर्तसिम कहता है कि नहीं माँ, मैं आपको भूला नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। मेरा पता नहीं कहाँ पर होगी और कैसी होगी। आप परेशान ना हो, आप खुद को बेआराम ना करें। तो माँ बेगम कहती है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ, जब मेरा बेटा दिन रात बाहर गुजारेगा तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। तो माँ बेगम फिर मुर्तसिम से पूछती है कि मुर्तसिम, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि मीरब इस तरह घर छोड़कर क्यों चली गई है? कोई लड़ाई हुई थी? वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं गई और हया को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर हया को भी कुछ पता होता तो वो मुझे ज़रूर बताती, क्योंकि वो मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हैं। मुर्तसिम तो हया का नाम सुनते ही आग बगोला हो जाता है और वो गुस्से से माँ बेगम को कहता है कि हया को बुलाएं। तो माँ बेगम हया को बुलाती हैं। हया वहाँ पर आती है तो मुर्तसिम हया को गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि माँ, आप इससे पूछें कि क्या हुआ था उस दिन, ये अच्छी तरह जानती है सब कुछ। तो हया तो पहले इनकार कर देती है और कहती है कि क्या कह रहे हो मुर्तसिम, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मीरब कहाँ पर है। तो मुर्तसिम कहते हैं कि हया, इतनी मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर मुर्तसिम माँ बेगम को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद माँ बेगम हया को ज़ोर से एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि मीरब का पीछा छोड़ दो, मुर्तसिम तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो हया कहती है कि माँ बेगम, मैं मुर्तसिम को अपना ना कर ही रहूंगी, क्योंकि अब मीरब यहाँ पर कभी नहीं आएगी और ना ही अब वो आपको मिलेगी, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ है वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। तो मुर्तसिम को हया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हया का हाथ पकड़कर उसको घर के दरवाजे पर ले जाता है और उसे कहता है कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारी वजह से मीरब इस घर से चली गई हैं। तो हया कहती है कि मुर्तसिम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और इतनी नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल अब दोबारा देखना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर मुर्तसिम हया को घर से बाहर निकाल देगा और फिर हया को भी रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, वो भी दर पे दर की ठोकरें खाएगी। इधर मीरब को आप देखेंगे कि वकास और नीला के घर तो नहीं जाती, वो एक सुनसान जगह पर चली जाती हैं। वहाँ पर अकेली होती है और वहाँ पर मीरब को समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ पर जाए। वहाँ पर मीरब को वही बस कंडक्टर मिलता है और मीरब से वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको अपने घर जाना चाहिए, ऐसे रास्ते में अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मीरब कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ पर जाऊँ। तो वो कहता है कि आप मेरे साथ आ जाएं, सुबह होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तो मीरब कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो वो कहता है कि बीबी जी, आपका अकेले यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो फिर मीरब उस बस कंडक्टर के साथ उसके घर चली जाएगी और मीरब वहीं पर रहना शुरू कर देती हैं। और आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि मीरब प्रेग्नेंट हो जाएगी। इधर मुर्तसिम
इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मीरब कहीं भी नहीं मिलती। और इधर हया को भी कहीं रहने की जगह नहीं मिलती। वो मुर्तसिम के बारे में सोच कर पागल हो जाती हैं और सोचती है कि मुर्तसिम, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे ना हो सके। और हया पागल हो जाएगी, वो एक मेंटल हॉस्पिटल में चली जाएगी। देखेंगे कि हया का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, मगर मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मीरब से जुदाई का गम मुर्तसिम के अंदर ही अंदर खाया जा रहा होता है। मुर्तसिम तो जैसे जीना ही भूल गया है। इसे हर वक्त मीरब की ही फिक्र होती है कि कहीं मीरब अपने साथ कुछ कर ना ले। और इधर माँ बेगम जब घर वापस आ जाती है तो हया माँ बेगम के पास आती है और कहती है कि माँ बेगम, मीरब मिल गई है। माँ बेगम कहती है कि नहीं, पता नहीं ये लड़की कहाँ पर चली गई है। और वकास और नीला के पास भी ये नहीं, और वकास ने हमसे सारे रिश्ते भी तोड़ लिए हैं। तो हया कहती है कि माँ बेगम, मुझे तो लगता है मीरब कभी वापस नहीं आएगी। पता नहीं क्या हुआ है मीरब के साथ जो इस तरह घर छोड़कर चली गई है। तो फिर हया माँ बेगम से मुर्तसिम के बारे में पूछती है। तो माँ बेगम हया को बताती है कि वो मीरब को ढूंढ रहा है। और तो हया सोचती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मीरब, तुमने तो वो किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता था कि तुम कराची चली जाओगी और फिर वापस नहीं आओगी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम कराची नहीं गई, वरना मुर्तसिम तुम्हें दोबारा वापस ले आता। इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम अब ज़्यादा घर से बाहर रहने लग जाता है और माँ बेगम मुर्तसिम को इस तरह परेशान देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और जब मुर्तसिम घर पर आता है तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है। तो माँ बेगम मुर्तसिम से कहती है कि मुर्तसिम, तुम्हारी बीवी के अलावा भी इस घर में कोई रहता है, तुम तो अपनी माँ को भूल ही गई हो। तो मुर्तसिम कहता है कि नहीं माँ, मैं आपको भूला नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। मेरा पता नहीं कहाँ पर होगी और कैसी होगी। आप परेशान ना हो, आप खुद को बेआराम ना करें। तो माँ बेगम कहती है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ, जब मेरा बेटा दिन रात बाहर गुजारेगा तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। तो माँ बेगम फिर मुर्तसिम से पूछती है कि मुर्तसिम, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि मीरब इस तरह घर छोड़कर क्यों चली गई है? कोई लड़ाई हुई थी? वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं गई और हया को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर हया को भी कुछ पता होता तो वो मुझे ज़रूर बताती, क्योंकि वो मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हैं। मुर्तसिम तो हया का नाम सुनते ही आग बगोला हो जाता है और वो गुस्से से माँ बेगम को कहता है कि हया को बुलाएं। तो माँ बेगम हया को बुलाती हैं। हया वहाँ पर आती है तो मुर्तसिम हया को गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि माँ, आप इससे पूछें कि क्या हुआ था उस दिन, ये अच्छी तरह जानती है सब कुछ। तो हया तो पहले इनकार कर देती है और कहती है कि क्या कह रहे हो मुर्तसिम, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मीरब कहाँ पर है। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, इतनी मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर मुर्तसिम माँ बेगम को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद माँ बेगम हया को ज़ोर से एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि मीरब का पीछा छोड़ दो, मुर्तसिम तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो हया कहती है कि माँ बेगम, मैं मुर्तसिम को अपना बनाकर ही रहूँगी, क्योंकि अब मीरब यहाँ पर कभी नहीं आएगी और ना ही अब वो आपको मिलेगी, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ है वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। तो मुर्तसिम को हया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हया का हाथ पकड़कर उसको घर के दरवाजे पर ले जाता है और उसे कहता है कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारी वजह से मीरब इस घर से चली गई हैं। तो हया कहती है कि मुर्तसिम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और इतनी नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल अब दोबारा देखना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर मुर्तसिम हया को घर से बाहर निकाल देगा और फिर हया को भी रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, वो भी दर पे दर की ठोकरें खाएगी। इधर मीरब को आप देखेंगे कि वकास और नीला के घर तो नहीं जाती, वो एक सुनसान जगह पर चली जाती हैं। वहाँ पर अकेली होती है और वहाँ पर मीरब को समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ पर जाए। वहाँ पर मीरब को वही बस कंडक्टर मिलता है और मीरब से वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको अपने घर जाना चाहिए, ऐसे रास्ते में अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मीरब कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ पर जाऊँ। तो वो कहता है कि आप मेरे साथ आ जाएं, सुबह होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तो मीरब कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो वो कहता है कि बीबी जी, आपका अकेले यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो फिर मीरब उस बस कंडक्टर के साथ उसके घर चली जाएगी और मीरब वहीं पर रहना शुरू कर देती हैं। और आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मीरब प्रेग्नेंट हो जाएगी। इधर मुर्तसिम
इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मीरब कहीं भी नहीं मिलती। और इधर हया को भी कहीं रहने की जगह नहीं मिलती। वो मुर्तसिम के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाती हैं और सोचती है कि मुर्तसिम, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे ना हो सके। और हया पागल हो जाएगी, वो एक मेंटल हॉस्पिटल में चली जाएगी। देखेंगे कि हया का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, मगर मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मीरब से जुदाई का गम मुर्तसिम के अंदर ही अंदर खाया जा रहा होता है। मुर्तसिम तो जैसे जीना ही भूल गया है। इसे हर वक्त मीरब की ही फिक्र होती है कि कहीं मीरब अपने साथ कुछ कर ना ले। और इधर माँ बेगम जब घर वापस आ जाती है तो हया माँ बेगम के पास आती है और कहती है कि माँ बेगम मीरब मिल गई है। माँ बेगम कहती है कि नहीं, पता नहीं ये लड़की कहाँ पर चली गई है। और वकास और नीला के पास भी ये नहीं, और वकास ने हमसे सारे रिश्ते भी तोड़ लिए हैं। तो हया कहती है कि माँ बेगम, मुझे तो लगता है मीरब कभी वापस नहीं आएगी। पता नहीं क्या हुआ है मीरब के साथ जो इस तरह घर छोड़कर चली गई है। तो फिर हया माँ बेगम से मुर्तसिम के बारे में पूछती है। तो माँ बेगम हया को बताती है कि वो मीरब को ढूंढ रहा है। और तो हया सोचती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मीरब, तुमने तो वो किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता था कि तुम कराची चली जाओगी और फिर वापस नहीं आओगी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम कराची नहीं गई, वरना मुर्तसिम तुम्हें दोबारा वापस ले आता। इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम अब ज़्यादा घर से बाहर रहने लग जाता है और माँ बेगम मुर्तसिम को इस तरह परेशान देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और जब मुर्तसिम घर पर आता है तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है। तो माँ बेगम मुर्तसिम से कहती है कि मुर्तसिम, तुम्हारी बीवी के अलावा भी इस घर में कोई रहता है, तुम तो अपनी माँ को भूल ही गई हो। तो मुर्तसिम कहता है कि नहीं माँ, मैं आपको भूला नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। मेरा पता नहीं कहाँ पर होगी और कैसी होगी। आप परेशान ना हो, आप खुद को बेआराम ना करें। तो माँ बेगम कहती है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ, जब मेरा बेटा दिन रात बाहर गुजारेगा तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। तो माँ बेगम फिर मुर्तसिम से पूछती है कि मुर्तसिम, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि मीरब इस तरह घर छोड़कर क्यों चली गई है? कोई लड़ाई हुई थी? वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं गई और हया को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर हया को भी कुछ पता होता तो वो मुझे ज़रूर बताती, क्योंकि वो मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हैं। मुर्तसिम तो हया का नाम सुनते ही आग बगोला हो जाता है और वो गुस्से से माँ बेगम को कहता है कि हया को बुलाएं। तो माँ बेगम हया को बुलाती हैं। हया वहाँ पर आती है तो मुर्तसिम हया को गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि माँ, आप इससे पूछें कि क्या हुआ था उस दिन, ये अच्छी तरह जानती है सब कुछ। तो हया तो पहले इनकार कर देती है और कहती है कि क्या कह रहे हो मुर्तसिम, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मीरब कहाँ पर है। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, इतनी मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर मुर्तसिम माँ बेगम को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद माँ बेगम हया को ज़ोर से एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि मीरब का पीछा छोड़ दो, मुर्तसिम तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो हया कहती कि माँ बेगम, मैं मुर्तसिम को अपना बनाकर ही रहूँगी, क्योंकि अब मीरब यहाँ पर कभी नहीं आएगी और ना ही अब वो आपको मिलेगी, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ है वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। तो मुर्तसिम को हया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हया का हाथ पकड़कर उसको घर के दरवाजे पर ले जाता है और उसे कहता है कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारी वजह से मीरब इस घर से चली गई हैं। तो हया कहती है कि मुर्तसिम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और इतनी नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल अब दोबारा देखना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर मुर्तसिम हया को घर से बाहर निकाल देगा और फिर हया को भी रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, वो भी दर पे दर की ठोकरें खाएगी। इधर मीरब को आप देखेंगे कि वकास और नीला के घर तो नहीं जाती, वो एक सुनसान जगह पर चली जाती हैं। वहाँ पर अकेली होती है और वहाँ पर मीरब को समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ पर जाए। वहाँ पर मीरब को वही बस कंडक्टर मिलता है और मीरब से वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको अपने घर जाना चाहिए, ऐसे रास्ते में अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मीरब कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ पर जाऊँ। तो वो कहता है कि आप मेरे साथ आ जाएं, सुबह होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तो मीरब कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो वो कहता है कि बीबी जी, आपका अकेले यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो फिर मीरब उस बस कंडक्टर के साथ उसके घर चली जाएगी और मीरब वहीं पर रहना शुरू कर देती हैं। और आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मीरब प्रेग्नेंट हो जाएगी। इधर मुर्तसिम
इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मीरब कहीं भी नहीं मिलती। और इधर हया को भी कहीं रहने की जगह नहीं मिलती। वो मुर्तसिम के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाती हैं। वो सोचती है कि मुर्तसिम, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे ना हो सके। और हया पागल हो जाएगी, वो एक मेंटल हॉस्पिटल में चली जाएगी। देखेंगे कि हया का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढता है, मगर मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नहीं मिलती। मुर्तसिम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मीरब से जुदाई का गम मुर्तसिम के अंदर ही अंदर खाया जा रहा होता है। मुर्तसिम तो जैसे जीना ही भूल गया है। इसे हर वक्त मीरब की ही फिक्र होती है कि कहीं मीरब अपने साथ कुछ कर ना ले। और इधर माँ बेगम जब घर वापस आ जाती है तो हया माँ बेगम के पास आती है और कहती है कि माँ बेगम, मीरब मिल गई है। माँ बेगम कहती है कि नहीं, पता नहीं ये लड़की कहाँ पर चली गई है। और वकास और नीला के पास भी ये नहीं, और वकास ने हमसे सारे रिश्ते भी तोड़ लिए हैं। तो हया कहती है कि माँ बेगम, मुझे तो लगता है मीरब कभी वापस नहीं आएगी। पता नहीं क्या हुआ है मीरब के साथ जो इस तरह घर छोड़कर चली गई है। तो फिर हया माँ बेगम से मुर्तसिम के बारे में पूछती है। तो माँ बेगम हया को बताती है कि वो मीरब को ढूंढ रहा है। और तो हया सोचती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मीरब, तुमने तो वो किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता था कि तुम कराची चली जाओगी और फिर वापस नहीं आओगी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम कराची नहीं गई, वरना मुर्तसिम तुम्हें दोबारा वापस ले आता। यहाँ पर कभी नहीं आएगी और ना ही अब वो आपको मिलेगी, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ है वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। तो मुर्तसिम को हया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हया का हाथ पकड़कर उसको घर के दरवाजे पर ले जाता है और उसे कहता है कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारी वजह से मीरब इस घर से चली गई हैं। तो हया कहती है कि मुर्तसिम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मुर्तसिम कहता है कि हया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और इतनी नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल अब दोबारा देखना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर मुर्तसिम हया को घर से बाहर निकाल देगा और फिर हया को भी रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, वो भी दर पे दर की ठोकरें खाएगी। इधर मीरब को आप देखेंगे कि वकास और नीला के घर तो नहीं जाती, वो एक सुनसान जगह पर चली जाती हैं। वहाँ पर अकेली होती है और वहाँ पर मीरब को समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ पर जाए। वहाँ पर मीरब को वही बस कंडक्टर मिलता है और मीरब से वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको अपने घर जाना चाहिए, ऐसे रास्ते में अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मीरब कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ पर जाऊँ। तो वो कहता है कि आप मेरे साथ आ जाएं, सुबह होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तो मीरब कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो वो कहता है कि बीबी जी, आपका अकेले यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो फिर मीरब उस बस कंडक्टर के साथ उसके घर चली जाएगी और मीरब वहीं पर रहना शुरू कर देती हैं। और आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मीरब प्रेग्नेंट हो जाएगी। इधर मुर्तसिम मीरब को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मीरब कहीं भी नहीं मिलती। और इधर हया को भी कहीं रहने की जगह नहीं मिलती। वो मुर्तसिम के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाती हैं। वो सोचती है कि मुर्तसिम, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे ना हो सके। और हया पागल हो जाएगी, वो एक मेंटल हॉस्पिटल में चली जाएगी। तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।